कात उपेतिर्मनसो वराय। ॐ कात उपेतिर्मनसो वराय। भुवदग्ने शन्तमा कामनीषा। भुवदग्ने शन्तमा कामनीषा। को वा यज्ञहि परिदक्षं ताप। को वा यज्ञहि परिदक्षं ताप। केन वा ते मनसा दाशेम। केन वा ते मनसा दाशेम। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। आज एक तो पढ़ेंगे मन की महिमा, ठीक है। और ये मन जो है कितना शक्तिमान है, क्या कर सकता है, और क्या ईश्वर के पास भी कोई मन है? क्यों नहीं? क्या ईश्वर के पास में उसका अपना कोई मन है क्या? बताओ। नहीं, उसके पास तो मन नहीं है। ईश्वर के पास में मन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर तो मंत्र कहता है कि अग्ने, हे अग्ने परमात्मा, ते मनसो वराय, तेरे मन को वरने के लिए। यहाँ पर तो ऐसा कहा है कि तेरे मन को वरने के लिए हम कौन सा उपाय करें, कि का उपेति भुवत, कि कौन सा उपाय है कि तेरे पास पहुंच जाए। तो मन को वरने के लिए हम क्या उपाय करें, ये तात्पर्य है कि तेरे मन को रिझाने के लिए, ठीक है, या और कहें तो तेरे मन को प्रसन्न करने के लिए हम कौन सा साधन उपाय अपनाएं। मन तो ये कह रहा है कि उसके पास भी कोई मन है, कैसा मन है ये विचारणीय है। हाँ जी। भाव ये है कि तुझे ही रिझाने के लिए मैं क्या करूं। तो यहाँ पर तो मन की बात चल रही है कि तेरे मन को, ठीक है, हम किस प्रकार से जाने, उसके मन को वरने के लिए, मन उसको प्रसन्न करने के लिए। तो उसके पास कैसा मन है, प्रश्न ये है। तो उसके पास कोई ऐसा प्राकृतिक मन नहीं है जैसा हम, जैसे कि हमारा मन किससे बना है? हाँ जी, जागृति बहन जी, हमारा मन किससे बना है बताइए? नहीं, जड़ तो नहीं, जड़ता है वो प्रश्न नहीं। प्रश्न है किस पदार्थ से बना है? हाँ, अहंकार से बना है। सत्व रज तम से तो सबसे पहले महत्त्व बना, फिर महत्त्व से अहंकार बना, फिर अहंकार से मन बना, और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पांच तन्मात्राएं, ये सब अहंकार से बनी। तो ये हमारा जो मन है वो अहंकारिक मन है। सांख्य दर्शन में इसकी चर्चा है। हमारा मन कैसा है? अहंकारिक, अहंकार से बना हुआ हमारा मन, माने प्राकृतिक है। अहंकार भी प्रकृति से बना है। तो हमारा जो मन है वो तो प्राकृतिक है, लेकिन परमात्मा का मन अप्राकृतिक है। कैसा मन है उसका? अप्राकृतिक मन है। अर्थात उसमें मनन करने का सामर्थ्य तो है, ठीक है जी, लेकिन हमारे समान अप्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक मन नहीं है। माने मन नामक कोई पदार्थ नहीं है। जैसे हमारे अंदर में ये मन क्या है? सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा है, अंतःकरण का एक हिस्सा है। हमारे पास शरीर कितने होते हैं? 3 शरीर। 3। कौन कौन?
कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो इसमें से जो सूक्ष्म शरीर है उसमें तत्व कितने होते हैं? 18 तत्व होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 तिया 15 और एक मन, बुद्धि और अहंकार। हाँ जी पद्मनाभ जी, सूक्ष्म शरीर में तत्व कितने होते हैं? कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, हाँ। 5 तन्मात्राएं, हाँ। मन बुद्धि अहंकार। हाँ सूरज जी बताओ। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत है महाभूत कहाँ? 5 तन्मात्रा। 5 तन्मात्राएं, मन बुद्धि अहंकार। हाँ इसको सूक्ष्म भूत तो कह सकते हैं। 5 तन्मात्रा का ही अन्य नाम क्या है? सूक्ष्म भूत। तो यह 18 तत्व में एक तत्व क्या है? मन है। तो ऐसा जो सूक्ष्म शरीर वाला मन है, प्राकृतिक मन जो हमारे पास में है, ऐसा मन परमात्मा के पास में नहीं है। उसके पास मनन करने का सामर्थ्य है, मनन शक्ति है। ठीक है जी। जैसे कि परमात्मा हम सबके मन में है, ठीक है जी, और मन को शक्ति प्रदान करने वाला है, लेकिन इस मन से वो परे है, मन से पृथक है। तो आज के मंत्र में कहा कि हे परमात्मा, तेरे मन को वरने के लिए, माने तुझको रिझाने के लिए हम क्या उपाय करें? वो कौन सा उपाय है, कौन सा साधन है? फिर कहा का मनीषा संतमा, कि हमारी कौन सी हार्दिक इच्छा तेरे लिए सुखकारी हो सकती है, माने तुझको सुख प्रदान करेगी। बताओ मनीषा माने क्या होता है? मनीषा, यहाँ पर अर्थ दिया मन की इच्छा। मनीषा माने मन की इच्छा। देखो आज भी अनेक बहनों के, बेटियों के, माताओं के नाम आपको मिलेंगे मनीषा, लेकिन उनको पता नहीं होता अर्थ क्या होता है। एक तो मनीषी है ना, मनीषी और मनीषा। तो मनीषी पुरुषों का नाम होता है, मनीषी, मनीष, मनीषी। हमारे वहाँ गुरुकुल आश्रम में है आचार्य कुंज देव मनीषी, ये सरस्वत मोहन मनीषी, वो मनीषी लगाते हैं। ठीक है जी। तो मनीषा भी ऐसा ही है, वो मन के स्वामी, वो मनीषी, मन के ईश, मनीष, मनीषी एक ही बात है। यहाँ पर मनीषा मन की इच्छा। तो देखो ये वेदों से सब नाम आए हुए हैं। या फिर आता है कि कोवा यज्ञ दक्षम परि, कि कौन मनुष्य है जो यज्ञ कर्मों द्वारा वृद्धि या बल को या दक्षता को प्राप्त होता है। इसमें प्रश्न आ रहा है बार बार, माने ये प्रश्नोत्तर की शैली भी वेद में सिखाई जा रही है। विद्वानों पास जाओ तो प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछेंगे तो बुद्धि खुल जाती है, जिसको हम शंका समाधान बोलते हैं, उत्तर मिलता है तो बुद्धि खुल जाती है। ठीक है। तो एक तो दक्ष भी नाम आया, ये दक्ष भी पुरुषों का नाम होता है, दक्ष प्रजापति। ठीक है क्या? आज भी एक दक्ष नाम बालक है, राजकोट में मेरे शिष्य है, मुझसे पढ़ा है, योग दर्शन, सांख्य दर्शन पढ़ा है, फोन में पढ़ लिया। वो दक्ष बहुत बुद्धिमान है, फोन करता है, नमस्ते करता है, भूलता नहीं वो। तो दक्ष नाम पुरुष का, बालक का, ये भी वेद से आया है। तो स्त्रियों के जो नाम हैं, जैसे कि मनीषा आज आया है, मनीषा और दक्ष, ये बालक और बालिका दोनों के नाम हम इस पर रख सकते हैं। तो वेद को पढ़ने से ऐसे नए नए नाम भी जानेंगे कि ऐसे नाम का आप प्रयोग कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, और पहले से भी इनका नाम हुआ है और आज भी नया ही नहीं नाम है, आज भी नया नाम है, प्राचीन नाम भी है और नया से नया नाम भी है ना जी। तो इस प्रकार से आज के मंत्र में प्रश्न आ रहा है कि हे पहले तो कहा कि हे परमात्मा, तेरे मन को वरने के लिए हम क्या उपाय करें। फिर हमारी कौन सी हार्दिक इच्छा है जो
तेरे लिए सुखकारी हो सकती है। फिर हम कैसा कर्म करें, कैसा यज्ञ कर्म करें, ये है यज्ञ हित दक्षम परि। कैसा यज्ञ करें, कौन सा यज्ञ कर्म करें, कैसा कर्म करें कि तेरी वृद्धि को वो व्याप्त करे, मतलब तुझको बढ़ाए, तेरे बल को व्याप्त करे। माने ऐसा क्या काम करें कि तुझको बढ़ाएं हम, अपने को बढ़ाने बात नहीं है। ते दक्षम, तेरी दक्षता को बढ़ाएं। परि माने वो सब जगह व्याप्त हो जाए, तेरी दक्षता सब जगह व्याप्त हो जाए, तेरा बल बहुत बढ़ जाए। तो ऐसे लिए इसके लिए हम क्या कर्म करें, ऐसा प्रश्न आ रहा है। फिर केन वा ते दासेम, ये हमारे पास कौन सा मन है जो तुझको अर्पित कर सकें, दासेम तुझको दें, ठीक है, हम जिससे तुझे हवि दे सकें, तो हमारे पास कौन सा मन है। तो इसमें प्रश्न है। ये ऋग्वेद का 1:76 ये मंत्र संख्या है। तो इसमें देखो कौन सा मन है जी, इसका उत्तर खोजेंगे कि जिस मन से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं और परमात्मा के मन का वर्ण कर सकते हैं, परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पहले तो इसका क्या उपाय है, तो इसका उपाय यह है जैसे उसका मन है वैसे हम भी अपना मन बनाएं। सबसे पहला कारण यह है, उपाय यह है। अगर आप परमात्मा के मन को वर्ण करना चाहते हैं, उसके मन को वरना चाहते हैं, उसको रिझाना चाहते हैं, तो जैसे उसके विचार होते हैं वैसे आप अपने विचार बनाएं। सीधी बात है। वो जो चाहता है, क्या चाहता है, वो उसके मन में क्या है, उसके मन की भावना क्या है, बताओ। इसका उत्तर मिलता है योग दर्शन में। उसमें कहा है योग दर्शन में, तस्य आत्म भाव अनुग्रह अपि या तस्य आत्मानुग्रह अभावे अपि भूत अनुग्रह प्रयोजनम। आत्मा अनुग्रह अभावे अपि, अपना कल्याण नहीं चाहता है, अपना कोई मानसिक सुख नहीं चाहता, शारीरिक सुख नहीं चाहता, अपना कल्याण नहीं चाहता, तो स्वयं का कल्याण न चाहते हुए भी दूसरों का कल्याण करना, भूत अनुग्रह, जो अन्य भूत हैं, प्राणी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, उनका अनुग्रह करना, ये क्या है, प्रयोजनम, उसका प्रयोजन है। तो उसके मन में ये चलता है कि मैं कैसे करके दूसरों का कल्याण करूं, जीवों का उद्धार करूं। तो उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए उसको। तो जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि हमें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, तो उसके समान मन बना लिए, तब उसके मन को हम रिझा सकते हैं, उसके मन को वर सकते हैं, वर्ण कर सकते हैं। और फिर कहा आगे इसमें कि काम मनीषा संतमा, कि हमारी कौन सी हार्दिक इच्छा है जो तेरे सुखकारी होगी, यही हार्दिक इच्छा है। जैसी उसकी इच्छा वैसी इच्छा, अपनी इच्छा हम करें, तो वो जो चाहता हम वो चाहें। तो मित्रों में मित्रता कब तक चलती है या कब स्थापित होती है, जब समान गुण कर्म स्वभाव होते हैं, मित्रता होती है, सीधी बात है, ठीक है। समान गुण कर्म सो सौख्यम। तो दो व्यक्तियों में, दो मित्रों में मित्रता कब होती है, जब उनके गुण कर्म स्वभाव मिलते हैं। और जहाँ गुण कर्म स्वभाव नहीं मिलता है वहाँ वो अलग अलग हो जाते हैं। तो उसकी जो इच्छा है वो हम अपनी इच्छा बना लें, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं रखें। सब कुछ जो परमात्मा चाहता है हम भी वही चाहें। जैसा उसका गुण कर्म स्वभाव है हम वैसा अपना गुण कर्म स्वभाव बनाएं, तो उसके मन को रिझा सकते हैं। फिर वो कौन सा काम है जिससे परमात्मा की वृद्धि होगी, परमात्मा की दक्षता बढ़ेगी, परमात्मा का बल बढ़ेगा, वो कौन सा कर्म है, तो वो भी ईश्वर की आज्ञा का पालन रूपी कर्म है। आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो उसका बल बढ़ेगा। वो कहता है यजस्व वीर,
हे वीरों तुम यज्ञ करो। अब यज्ञ करेंगे तो परमात्मा का आज्ञा का पालन हो रहा है, वो पर्यावरण भी शुद्ध होगा, वातावरण पवित्र होगा, है कि नहीं है? तो परमात्मा का ज्ञान बढ़ेगा, ईश्वरीय कर्म बढ़ेगा। जितना जितना यज्ञ अनुष्ठान बढ़ेगा, ईश्वरीय कर्म बढ़ रहा है। जितना जितना आप योगाभ्यास करेंगे, यम नियम का पालन करेंगे, दूसरों को सुख देंगे, तो दूसरों को सुख देंगे तो ईश्वर की आज्ञा का पालन हो रहा है। वही तो ये तो कह रहा है कि दूसरों का कल्याण करो। तो जितना जितना परोपकार करेंगे, समझो आप ईश्वर को बढ़ा रहे हैं। यज्ञ करना क्या है? परोपकार का काम है। दान देंगे, परोपकार कर रहे हैं। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से आप ईश्वर के बल को बढ़ा सकते हैं। जैसा ईश्वर कहता है वैसा करो, उसका बल बढ़ेगा। मैं कहूँ ऐसा कहूँ, मेरी बात मानोगे तो मेरा बल बढ़ेगा। मैं कुछ कहूँ, आप नहीं 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 मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होगा, तो मेरा बल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। माता पिता का बल कब बढ़ता है? उसकी दक्षता कब बढ़ती है? माता पिता की, जब बेटी बड़ी होती है, पिता के काम में सहायक होती है, माता काम में सहायक होती है। बेटा भी पिता के, माता के काम में बेटा भी सहायक होता है। तो पिता माता दोनों का बल बढ़ता है, ये नियम है। कोई व्यापार शुरू किया पिताजी ने, अब बेटा बड़ा हो गया, अब कुछ समय दुकान में बेटा बैठता है, तो फिर पिताजी और कोई काम सोच सकते हैं, कहीं उधारी वसूली करने जाना हो और कोई काम करना हो, कर सकते हैं। तो पिता की सहायता होती है। माँ भोजन बनाती है, सब कुछ घर का काम करती है। बेटी बड़ी होगी, वो सहायता करती है भोजन बनाने में, और भी झाड़ू पोछा में सहायता करती है, और भी कोई बर्तन मान देती है। तो माँ की सहायता हो जाती है, तो माँ को आराम मिलता है, माँ का बल बढ़ता है इससे। तो ये है परमात्मा का बल कैसे बढ़ेगा? हम उसके कार्य में सहयोगी होंगे। परमात्मा ने वेद का ज्ञान दे दिया, अब हम वेद के ज्ञान को बढ़ाएंगे तो परमात्मा के बल को बढ़ा रहे हैं। ये उसकी दक्षता को बढ़ाना है। वेद विद्या को बढ़ाओ, योग विद्या बढ़ाओ, माने परमात्मा की दक्षता को बढ़ाओ। अगर वेद विद्या नहीं बढ़ाएंगे, वेद का लोप हो जाएगा, तो परमात्मा के ज्ञान विज्ञान का भी क्या होगा? लोप होता जाएगा। तो उसकी शक्ति घट जाएगी, उसकी दक्षता नहीं बढ़ेगी, उसका बल नहीं बढ़ेगा, उसका बल सर्वत्र व्याप्त नहीं हो पाएगा। है प्रकार यज्ञहित दक्षम परि, वो कौन सा कर्म करें कि वो आपका बल व्याप्त हो जाए। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन कैसे होगा? जब वेद को पढ़ेंगे, वेदानुसार काम करेंगे, तो वेद के अनुकूल कर्म ही वो कर्म है जिससे परमात्मा के बल को हम बढ़ा सकते हैं। सबका उत्तर मिल गया। तो पहला क्या था? वो उसके मन को वरने का उपाय क्या है? हमारे मन को उसके अनुकूल बनाने, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं रहे, जो इच्छा परमात्मा की वो इच्छा हमारी हो जाए। जैसे इसमें कहा, उसका अपना कोई आत्मा कल्याण की भावना उसका नहीं है, वो अपने लिए सुख नहीं चाहता है, वो दूसरों को सुखी करना चाहता है। तो हम देखें, हम दूसरों को सुखी करना कितना चाहते हैं, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से दूसरों को कितना सुख पहुंचाते हैं, कितना त्याग करते हैं, कितना सहन करते हैं। देखो फिर जो कहा आगे कि हमारी कौन सी हार्दिक इच्छा उसके लिए सुखकारी होगी, दोनों का उत्तर लगभग वही है। तीनों का उत्तर वही है, एक ही बात है लगभग कि नवा मनसा ते दासे में, हमारे पास कौन सा मन है जो तुझको हम अर्पित करें। तो शुद्ध मन है, परोपकारमय मन है। तो तीनों का उत्तर वही आ रहा है कि हमारे मन को उसके अनुकूल बनाएं, हमारे मन को परोपकार से ओतप्रोत करें, हमारे मन को शुद्ध पवित्र करें, अंतःकरण को निर्मल करें। तो ऐसे मन से हम परमात्मा को बढ़ा सकते हैं, परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं, और परमात्मा के लिए सुखकारी भी हो सकते हैं। तो ये मुख्य बात ये है, जो केवल अपने लिए सोचता विचारता है वो स्वार्थी होता है। जो खाली अपने लिए सोचता है वो स्वार्थी होता है। जो दूसरों के लिए सोचता है वो परोपकारी होता है, वो परमार्थी होता है। वो स्वार्थी नहीं कहलाता, परमार्थी कहलाता है। और याद रखिए, जो योग साधक होता है ना, परमार्थ ही उसका स्वार्थ बन जाता है। उसका स्वार्थ क्या है? परमार्थ ही उसका स्वार्थ है।
और उसका स्वार्थ ही परमार्थ है। हमारा स्वार्थ क्या है? परमार्थ करना, ये हमारा स्वार्थ है। और हमारा जो परमार्थ कर रहे हैं वही हमारा स्वार्थ है। तो योगियों का, सन्यासियों का स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक ही हो जाता है। तो ऐसे हम अपने स्वार्थ को परमार्थ से ओतप्रोत कर दें, और जो परमार्थ करना है उसी को अपना स्वार्थ बना लें, तो परमात्मा का बल को बढ़ा सकता है, परमात्मा को रिझा सकते हैं, परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। अब देखो, एक बात और इसमें आ रही है कि परमात्मा का जो बल है, ठीक है, वो स्वयं अपने हाथ से कुछ करता नहीं है, वो करवाता है। ठीक है, जैसे कि संसार बना दिया, अब संसार बना दिया, अब सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, तो सूर्य के माध्यम से हमारा सब व्यवहार वो संपादित करवा रहा है। सूर्य उदय होता है, हम सब काम करते हैं, एक सूर्य बना दिया, उसके आधार पर हम कितने अपने कार्य कर पा रहे हैं। एक चंद्र बना दिया, रात का व्यवहार चंद्र से चलता है, दिन का व्यवहार चलता है सूर्य से। ऐसे ही वायु बना दी परमात्मा ने, वायु के माध्यम से कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। देखो, बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, वाहन चलते हैं, ये हमारा शरीर चल रहा है। और वायु नहीं हो तो कोई चले? कोई नहीं चले। तो परमात्मा इस प्रकार से अपनी रक्षण शक्तियों से हमारी रक्षा करता है। ये सब रक्षण शक्तियां परमात्मा की। ये पेड़ पौधे भी, इसमें आता है ना विरुद्ध ईशव, है ना, ईशव माने वाण के समान ये रक्षक हैं। असन ही ईशव, विद्युत किरणें भी, ये सब वाण के समान रक्षक। तो इन सब के माध्यम से परमात्मा हमारा कल्याण करता है। तो हम भी इन सब के माध्यम से जगत का कल्याण करें, तो इन सब का उपयोग करें, इनसे लाभ लेवें और दूसरों को लाभ फिर पहुंचावें। तो ये आज के मंत्र का सार है। परमात्मा हम सबके कल्याण के लिए सब संसार का निर्माण किया है। एक सूत्र आता है वेदांत में, लीलावत्तु कैवल्यम। ठीक है, कैवल्य के लिए उसकी लीला है। ली द्रवण धातु, जहाँ पर लगातार हम द्रवित हो रहे हैं, उसको जा रहे हैं, ये लीला किस लिए? कि हम उसकी ओर सरकें, बढ़ें, गति करें। इसलिए ये जगत की लीला है, संसार की लीला इसलिए है। तो संसार में आए हैं, अगर परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं तब तो हम ठीक से लीला का लाभ ले पा रहे हैं, और नहीं तो लीला में फंस गए, बस जिसको बोलते हैं संसार में वो आसक्त हो गया। तो संसार की लीला है परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए। नदी बहती है समुद्र में मिलने के लिए, ऐसा हमारा जन्म हुआ है परमात्मा से मिलने के लिए। जैसे नदी का उद्गम हुआ है समुद्र में मिलने के लिए, ऐसा हमारा जन्म हुआ है परमात्मा से जाकर के मिलने के लिए। और मिल करके भी अपना स्वरूप अलग रहेगा, याद रखिए, अपना अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाएगा, जीव अलग ही रहेगा, ईश्वर अलग रहेगा। उसके सानिध्य को हम प्राप्त कर लेंगे, सभी दुख से छूट जाएंगे। ये परमात्मा को प्राप्त करना है। तो इसीलिए परमात्मा संसार बनाया है, तो हम भी इसके लिए प्रयत्न करें। तो मन बुद्धि को, अंतःकरण को पवित्र करें, परोपकार से ओतप्रोत जीवन बनाएं, ठीक है जी, उसकी भक्ति उपासना करें, और परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए सदैव तत्पर रहें। तो परमात्मा को रिझा सकते हैं, परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं, परमात्मा को बढ़ा सकते हैं। ये आज के मंत्र का सार है। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।